था कि आपका जो लास्ट जो क्लास हुआ था तो मैक आपका कंप्लीट हो गया था ना। तो आज आरएलसी स्टार्ट करेंगे। आरएलसी जो होता है ये भी डेटा लिंक डेटा का पार्ट है ना। एल2 लेयर को हम लोग बोलते हैं डेटा लेयर। क्या बोलते हैं? डेटा लेयर बोलते हैं। लेयर है तो आपका एल2 में जो आ जाता है मैक आ गया, आपका आरएलसी हो गया और आपका पीसीबी। तो मैक कंप्लीट हो गया है लास्ट क्लास में। आरएलसी आज देखेंगे। आरएलसी जो होता है रेडियो लिंक कंट्रोल होता है ना। तो रेडियो लिंक कंट्रोल होता है, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। इसके पास खुद का क्या होता है, बफर होता है। और देयर आर थ्री टोपोलॉजी दैट इज कॉल्ड द टीएम मोड, एएम मोड और यूएम मोड। और तीनों का जो होता है, जो फंक्शनलिटी जो होता है और इसका जो कैपेबिलिटी है सेगमेंटेशन कैनकेटिनेशन करने का कैपेबिलिटी है ना। तो तीनों लेयर को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आरएलसी होता क्या चीज़ है ना। इसका थ्री चीज होते हैं, जैसे कि आरएलसी का जो इसका फंक्शनलिटी जो होता है आपका आरएलसी बेसिक फंक्शनलिटी जो होता है आरएलसी का, क्या करता है, बफर रखता है अपने पास। जो भी हायर लेयर से डेटा आता है वो डेटा को क्या करता है, अपने बफर में स्टोर करता है। जब तक कि मैक है कि इसको जब तक आरएलसी को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक बफर में ये डेटा क्या करेगा, अपने आरएलसी या पीडीसीपी के बीच में क्या होता है, यहाँ पे बफर होता है। तो ऊपर से जैसी डेटा आता है यहाँ पे पुश कर देता है पीडीसीपी, ये बफर में रहता है डेटा है ना। तो जैसा ही मैक ने रिक्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा, जब तक मैक रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है जब तक पीडीसी के फॉर्म में रहता है ना, पैकेट डेटा यूनिट। और एसडीयू जो हो गया, क्या हो गया, सर्विस डेटा यूनिट हो गया आपका, अपना मैक में देखे थे ना। तो जो भी डेटा ये रिक्वेस्ट करेगा मैक आपको आरएलसी के, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये करेगा, परफॉर्म करेगा सेगमेंटेशन कैनकेटिनेशन जो भी है, उसके अकॉर्डिंग डेटा परफॉर्म करे, फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेगा। और जिसे रिक्वेस्ट कर रहा है मैक उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये मैक को डेटा क्या करेगा, पुश कर देगा। तो ये क्या करता है, कंटेन बफर इसके पास रहता है। स्टोर द एसडीयू टिल मैक रिक्वेस्ट द आरएलसी पीडीयू के लिए, जब तक मैक रिक्वेस्ट नहीं करता है। स्टोर द एसडीयू टिल मैक रिक्वेस्टेड फॉर द आरएलसी पीडीयू के लिए, जब तक मैक रिक्वेस्ट नहीं करता है, जब तक कि क्या करता है कि एसडीयू जो भी डेटा आया है इससे पीडीसीपी जो आरएलसी के बफर में जो डेटा पुश कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, एसडीयू रहेगा, डेटा यूनिट। जैसा ही ये रिक्वेस्ट करेगा पीडीसीपी, तो ये क्या करेगा, खुद का अपना हेडर ऐड कर देगा जो भी डेटा आया है एसडीयू में। तो ये एसडीयू जो है कि फॉर्म में आ जाएगा, पीडीयू फॉर्म में बन जाएगा, ये पीडीयू हो जाएगा ना। तो पीडीयू बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही पुश सर्विसेज लोअर लेयर को देना स्टार्ट करेगा तो एसडीयू के फॉर्म में हो जाएगा, सर्विस डेटा यूनिट के लिए। प्रिपेयर सेंड द पीडीयू एज पर द साइज रिक्वेस्टेड बाय मैक। जो मैक ने साइज को रिक्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये प्रिपेयर्ड करेगा डेटा को। आरएलसी माइट भी परफॉर्म, जैसा कि मैं आपको बताया कि कंकेटिनेशन परफॉर्म करेगा या सेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा ना। तो ये इसका जो होता है बेसिक आरएलसी का फंक्शनलिटी होता है। क्या होता है, बेसिक आरएलसी का फंक्शनलिटी होता है। तो वही है कि आपका जैसे कि यहाँ से पीडीसीपी ने क्या किया, ये बफर में डेटा को क्या कर दिया, पुश कर दिया आरएलसी के बफर में। आरएलसी पीडीसीपी के मान लो कि एक्स वाई जेड डेटा आया है आरएलसी के बफर में, ये जो हेडर है किसका हेडर है, आपका पीडीसीपी का। जैसे ही मैक क्या करेगा, मैक इसको रिक्वेस्ट करेगा ना, मैक इसको रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए कि भाई डेटा दो ना। तो ये क्या करेगा, जैसा ही पीडीसीपी से डेटा आया आरएलसी के बफर में, तो मैक क्या करेगा, इसको बताएगा, स्टेटस बताएगा मैक को बोलेगा कि भैया मेरे जो बफर में डेटा है एक्स वाई जेड डेटा मेरे बफर में पड़ा हुआ है, तो प्लीज लुक एट, इसको आप देखो। तो ये मैक क्या करेगा, मैक है कि बफर बीएसआर क्लियर करेगा, नेटवर्क को क्या भेजेगा, बीएसआर। नेटवर्क को बोलेगा कि भैया इतना मच ऑफ डेटा अभी भी बफर में मेरा पड़ा हुआ है, तो मुझे ग्रांट चाहिए। क्या चाहिए, ग्रांट चाहिए, यूएल ग्रांट चाहिए। जो भी डेटा हम भेजते हैं मॉडम टू नेटवर्क को भेजते हैं, तो डेटा इज कॉल्ड यूएल डेटा। उसको क्या बोलते हैं, यूएल डेटा। जो भी एक्स बाई डेटा हम भेजेंगे नेटवर्क को, डेटा इज कॉल्ड यूएल डेटा, अपलिंक डेटा उसको बोलते हैं ना। तो जैसा ही जो भी डेटा आया पीडीसीपी हायर लेयर से मैक के पास आया, मैक किसको बता देगा, सॉरी आरएलसी किसको बता देगा, मैक को बता देगा। मैक फिर क्या करेगा, बीएसआर रिपोर्ट करेगा। तो बीएसआर कितने टाइप के होते हैं, आपका 3 टाइप का होता है। रेगुलर बीएसआर होता है, आपका पैडिंग बीएसआर हो गया, एक आपका पीरियोडिक बीएसआर होता है ना।
पीरियोडिक बीएसआर होता है ना, तो उसके बाद रेगुलर बीएसआर करेगा। अगर इसके पास डेटा अभी इसके पास रिसोर्स नहीं है बीएसआर ट्रिगर करने के लिए भी, तो क्या करेगा, सबसे पहले है कि मान लो कि आरएस के लिए रिसोर्स शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं, तो ये नेटवर्क को क्या करेगा, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। नेटवर्क क्या करेगा, मिनिमम ग्रांट एलोकेट कर देगा, शेड्यूलिंग रिस्पांस को मिनिमम ग्रांट एलोकेट कर देगा। तब फिर ये क्या करेगा, बीएसआर रिपोर्ट करेगा, बफर स्टेटस रिपोर्ट बोलेगा कि मेरा इतना अभी बफर में डेटा भरा हुआ है। तो फिर बीएसआर जैसे ही ट्रिगर करेगा तो नेटवर्क क्या करेगा, ईमेल ग्रांट एलोकेट कर देगा, क्या करेगा, ईमेल ग्रांट एलोकेट कर देगा। तब फिर जाकर के मैक क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया इतना डेटा पुल करके मुझे दे दो ना, वही चीज़ है। तो फिर जैसा ही इसके पास ग्रांट आ जाएगा आपके मैक के पास, तो ये क्या करेगा, आरएलसी को बता देगा। आरएलसी को बोलेगा कि भैया जो अपने ग्रांट जो है, जो इतना मच ऑफ डेटा जो XYZ इसको ग्रांट मिला है, नेटवर्क में दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आरएलसी को बोलेगा कि भैया तुम इतना डेटा तुम मुझे पुल करके दे दो। तो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये सेगमेंट कर देगा डेटा को। इतना डेटा इसके बफर में, अगर यहाँ पे देखो तो इतना डेटा है ना, अगर यहाँ पे देखो जैसे ही रिक्वेस्ट किया तो इतना मच ऑफ ग्रांट किया, तो ये क्या किया, सेगमेंट कर दिया डेटा को। सेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इतना ये अपने कर लिया, पीडीयू बना लिया ये ना, अपना हेडर ऐड करके। फिर क्या करेगा, ये डेटा मैक को दे देगा। मैक के पास टीबी के फॉर्म में डेटा आता है, तो ये मैक क्या करेगा, अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करेगा, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को क्या करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा। जो भी डेटा इसको मिला है XY उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा। अगर साइज का कुछ भी सेविंग होगा तो इस केस में क्या करेगा, मैक कंट्रोल एलिमेंट ऐड कर देगा, इसमें क्या कर देगा, कंट्रोल एलिमेंट ऐड कर देगा। तो मैक फिर क्या कर दिया, ये डेटा जो ये भेजा है उस डेटा को क्या कर दिया, छोटे छोटे सेगमेंट में क्या कर दिया, डीमल्टीप्लेक्स किया डेटा को। जो भी डेटा उसने भेजा, यहाँ पे अगर देखो एक फॉर्म में डेटा आया हो ना, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, क्या एक ही बॉक्स डेटा है, यहाँ पे क्या किया, 2 बॉक्स और यहाँ पे दिख रहा है ना। तो कैपेबिलिटी इसके पास जो होता है मैक का जो फीचर्स है, जैसा कि मैं बताया हूँ, मैक क्या करता है, मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्स करता है। तो जो टीबी साइज दिया है, तो टीबी साइज स्टैंडर्डाइज टीबी साइज जो सम ये अपना ग्रांट अपने खुद के लिए बचा के रखा है, तो ये 2 पैकेट जो है अपना कंट्रोल एलिमेंट ऐड कर दिया है। कुछ भी जो भी है, या तो PHR ऐड किया होगा ना, या तो CRNTI हुआ, या तो BSR ऐड करेगा। क्यों ऐड करेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी ग्रांट इसके डेटा बफर में इसके डेटा है ना, तो ट्रिगर कर देगा। तो ये जो है अपना खुद का फिर हेडर ये क्या करेगा, मल्टीप्लेक्स कर देगा, ये तीनों डेटा को क्या कर देगा, मल्टीप्लेक्स कर देगा। मल्टीप्लेक्स करने के बाद ये क्या करेगा, खुद का अपना हेडर ऐड करेगा। हेडर ऐड करने के बाद क्या हो गया, मैक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज स्टैंडर्डाइज हो गया। ये क्या करेगा, नेटवर्क को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, नेटवर्क को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। यानी हार्क प्रोसेस यहाँ पे होता है। हम लोग हार्क ARQ पढ़े थे ना, HRQ पढ़े थे, तो ये हार्क प्रोसेस यहाँ पे हो गया। मैक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया ना, और कर करके ये क्या किया, नेटवर्क को आनी फाइल लेयर को दे दिया, फाइल लेयर इसको कर देगा, आपका नेटवर्क को भेज देगा ये डेटा ना। तो इस तरह से डेटा जो प्रोसेसिंग होता है, डेटा का प्रोसेसिंग इस तरह से होता है आपका। और दूसरा जैसे कि और इसका RLC का जो एंटिटी है, जैसा कि बताया 3 टाइप्स ऑफ मोड होते हैं RLC का। एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है, दूसरा आपको अनएक्नॉलेजमेंट मोड होता है, तीसरा आपका एक्नॉलेजमेंट मोड होता है। और जो सारे मोड का जो है कि आपका जो है कि डिफरेंट सर्विसेज होते हैं। फॉर द डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट मोड यूज किया जाता है ना। तो 1 बाई 1 तीनों मोड को अपन देखेंगे ना। तो सबसे पहले अपन यूएम मोड को देखते हैं। यूएम मोड क्या हो गया, आपका अनएक्नॉलेजमेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड उस मोड को कहते हैं जिसमें कोई भी हेडर नहीं रहता, क्या रहता है, विदाउट हेडर रहता है। जिस तरह से अपर लेयर हेडर रहता है, विदाउट हेडर रहता है, क्या रहता है, विदाउट हेडर। देयर इज नो नीड टू ऐड हेडर एनी हेडर इन ट्रांसपेरेंट मोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TM मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TM मोड बोलते हैं। इसको यूएम मोड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
इसको एएम मोड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? एएम मोड बोलते हैं। इसको टीएम मोड मतलब हो गया आपका ट्रांसपेरेंट मोड हो गया। यूएम मोड मतलब हो गया अनएक्नॉलेजमेंट मोड। नाम से ही पता चल रहा है अनएक्नॉलेजमेंट मोड। इट मीन जो भी डेटा आप नेटवर्क को भेजोगे उस डेटा का इंफॉर्मेशन, उस डेटा का आपका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा कि दैट डेटा रिच टू द नेटवर्क और नॉट रिच टू द नेटवर्क इन यूएम मोड। इसीलिए इसको बोला गया यूएम मोड अनएक्नॉलेजमेंट मोड। कोई भी इसका स्टेटस नहीं भेजेगा नेटवर्क, ना नेटवर्क से आएगा आपका। अगर यूएम मोड में कोई भी डेटा आएगा तो हम नहीं भेजेगा, यानी मोडम नहीं भेजेगा उसको कोई भी स्टेटस। दैट इज कॉल्ड यूएम मोड, उसको कहते हैं यूएम मोड। एक्नॉलेजमेंट मोड क्या होता है कि जो भी XYZ डेटा भेजेगा तो उसका क्या आएगा? स्टेटस आएगा। क्या आएगा? स्टेटस आएगा कि दैट डेटा रीच टू द नेटवर्क और नॉट। अगर नेटवर्क के पास वो डेटा नहीं पहुंचा है तो वो क्या भेजेगा? नैग भेज देगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर डेटा पहुंच गया तो ऐक भेज देगा, फिर से हम फ्रेश डेटा भेजना स्टार्ट कर देंगे। अगर नैग भेज दिया तो क्या करेंगे? उसी डेटा को हम रिट्रांसमिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मोड, इसको बोलते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। पहले अपन अनएक्नॉलेजमेंट मोड देखते हैं। अनएक्नॉलेजमेंट मोड का आपका आर्किटेक्चर इस टाइप का आर्किटेक्चर होता है। ईवी हो गया, इनोड भी हो गया, ईवी हो गया, इनोड भी हो गया, कोई कुछ भी मान लो। इसको आप ईवी मान लो, इसको इनोड भी मान लो ना। तो ये होता क्या है, हायर लेयर से डेटा यहाँ पे आया, ट्रांसमिशन बफर में आया इसका। यहाँ पे क्या होगा? सेगमेंटेशन होगा, कैनकैटिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? अपना हेडर, खुद का हेडर ऐड करेगा आरएलसी, और लोअर लेयर को दे देगा, मैक को दे देगा, मैक फाइल लेयर को दे देगा, फिर रिसीवर साइड पे आएगा। फिर जब रिसीवर साइड पे आता है तो रिसेप्शन बफर में आता है इसका हार्क रीऑर्डरिंग होगा। मान लो कि आपने 10 पैकेट भेजा, आपके पास 1 2 3 4 5 पैकेट है, बट आपने जो भेजे हो पैकेट, जो भेजे हो, पहला भेजो 1 2 पैकेट एक साथ भेजो, फिर 5 भेजे हो, फिर 4 भेजे हो, फिर 3 भेजे हो। तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस में पैकेट आपने ट्रांसमिट नहीं किया, राइट। जब सीक्वेंस में ट्रांसमिट नहीं किए, जब रिसीवर इंड पे आता है तो वहां पे हार्क रीऑर्डरिंग टाइमर चलता है। क्या चलता है? हार्क रीऑर्डरिंग टाइमर चलता है। रीऑर्डरिंग टाइमर, रीऑर्डरिंग मतलब कि ऑर्डर में करना। जो आप अनसीक्वेंस में डेटा जो आप भेजे हो, 1 2 के जगह पे 3 आना चाहिए लेकिन आपने 5 भेजा। यहाँ पे 4 आना चाहिए लेकिन आपने, यहाँ पे 4 के जगह पे 4 ही है। यहाँ पे आना चाहिए 5 लेकिन आपने 3 भेजा, तो अनऑर्डर में है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? हार्क रीऑर्डरिंग होगा। हार्क रीऑर्डरिंग इट मीन सीक्वेंस में डेटा कर देगा, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में करेगा। उसके बाद क्या करेगा? अपना आरएलसी हेडर को रिमूव करेगा। जो भी हेडर आरएलसी का हेडर ऐड किया उसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद एसडीयू को क्या करेगा? रीअसेंबल करेगा। क्या करेगा? रीअसेंबल करेगा। जो ओरिजिनल फॉर्म में आपने डेटा जो पीडीसीपी से आया है उस फॉर्म में डेटा को करेगा रीअसेंबल, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को करना। रीअसेंबल करने के बाद क्या करेगा? हायर लेयर को डेटा ही भेजेगा, यानी किसको भेजेगा? आपका पीडीसीपी को भेजेगा। तो इस तरह से डेटा का प्रोसेसिंग होता है आपका यूएम मोड में। यहाँ तक के कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हेलो 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 हेलो, सुन रहे हो आप लोग कि बस? हेलो हेलो, था कि आपका जो लास्ट जो क्लास हुआ था। हेलो, तो आपका नेक्स्ट जो अपन देखेंगे ये आपका जो हो गया आर्किटेक्चर हो गया, आपका यूएम मोड का आर्किटेक्चर हो गया ना। तो इस तरह से डेटा आपका फ्लो होता है, प्रोसेसिंग होता है डेटा का ना। तो इसका अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे कि आरएलसी का जो आपका यूएम मोड पीडीयू हेडर फॉर्मेट जो होता है, यूएम मोड में जो पीडीयू हेडर फॉर्मेट होता है, देयर आर 6 टाइप ऑफ द हेडर। कितने टाइप के हेडर होते हैं? 6 टाइप के आपके हेडर होते हैं।
ईयूएम मोड में जो आरएलसी का जो हेडर होता है कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। एक जो होता है ईयूएम मोड जो पीडीयू विथ द 5 सीक्वेंस नंबर होता है। दूसरा जो होता है ईयूएम मोड पीडीयू जो होता है 10 बिट सीक्वेंस नंबर होता है ना। तो पहला क्या चीज है? 5 बिट सीक्वेंस नंबर 3 टाइप्स का हेडर्स होते हैं। तो पहला FI जो हो गया फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन होता है। ये FI होता है 2 बिट के होते हैं। कितने बिट के होते हैं? 2 बिट के। FI होते हैं फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन। ये जो आपका हो गया पुराना देखा लग रहा होगा एक्सटेंशन बिट हो गया। अगर इसका वैल्यू 0 है तब तो है कि कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। अगर ई का वैल्यू 1 है इट मीन मोर देन 1 सब हेडर एटलीस्ट प्रेजेंट। सीक्वेंस नंबर आपका क्या हो गया? आपका 5 बिट्स हो गए। सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स के हो गए? 5 बिट्स के हो गए। फिर आपका जो हो गया हेडर हो गया, ये आपका क्या हो गया? डेटा हो गया। ये वही चीज है कि अगर ऑड नंबर में रहेगा, एक इवन नंबर में है, 2 टाइप ऑफ हेडर होता है। एक 5 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है, एक 10 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है आर ईयूएम मोड में। 5 बिट के सीक्वेंस नंबर में कितने बाइट? 3 बाइट के हेडर हो गए आपके, यानी सॉरी 1 बाइट का हेडर हो गया और आपका डेटा लेंथ हो गया। 10 बिट के सीक्वेंस नंबर में कितना बाइट? 2 बाइट का हेडर हो गया और आपका डेटा हो गया ना। अगर ऑड नंबर में रहेगा आपका तो क्या हो जाएगा? FI हो गया, एक्सटेंशन बिट हो गया। इट मींस इस केस में है कि जब ऑड वाला अगर आपका रहेगा हेडर रहेगा ऑड नंबर में आ जाएगा तो उसमें है कि 4 बिट हम क्या करते हैं आपका पैडिंग ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? पैडिंग। उसी तरह से 10 बिट का जो सीक्वेंस नंबर रहेगा उसमें भी अगर ऑड वाला ऑड के फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? हेडर आपका 4 बिट पैडिंग ऐड करते हैं। इवेन में क्या होता है? आपका कंप्लीट होता है, इसमें नो नीड टू ऐड एनी पैडिंग। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हेडर होते हैं इसमें। आपका ईयूएम मोड में कितने टाइप्स ऑफ हेडर होते हैं? 2 टाइप्स के हेडर होते हैं। एक 5 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया, दूसरा आपका 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ईयूएम मोड के पीडीसीपी कंस्ट्रक्ट इसको कर रहे हैं। इसके जो ईयूएम मोड के जो है आरएलसी के बफर में जो डेटा है, इतना डेटा पड़े हुए हैं। क्या है? इतना अमाउंट ऑफ डेटा पड़े हुए हैं ना। बट जो नेटवर्क से जो ग्रांट एलोकेट हुआ है, ग्रांट एलोकेशन क्या होगा? पर टीटीआई होगा। जो ग्रांट एलोकेट हुआ है कितना हुआ है? 1200 बाइट का हुआ है, राइट। 1200 बाइट का जब टीटीआई आपको मिला, टीटीआई कितने बाइट का मिल गया? 1200 बाइट का। लेकिन आरएलसी के बफर में डेटा मान लो कि इतना बफर में डेटा इसके पड़े हुए हैं आरएलसी के बफर में। इसका प्रायोरिटी जो सेट है फर्स्ट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस सीक्वेंस में है इस तरह से ना। तो सबसे पहले पैकेट किसको भेजेंगे? इसको भेजेंगे क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाई है ना। मेरा डेटा लेंथ कितना है आपका? टीटीआई जो टीटीआई मिला है 1200 बाइट मिला है। तो इसका जो बफर में जो डेटा पड़ा हुआ है 100 बाइट। तो 100 बाइट डेटा है लेकिन 1200, इट मीन कंप्लीट डेटा हम भेज देंगे। दूसरा है कि 2 बाइट का यानी 1000 बाइट का इसका डेटा है प्लस 2 बाइट का हेडर हो जाएगा। 2 बाइट का क्या हो जाएगा? आपका हेडर हो जाएगा। 2 बाइट के हेडर होगा तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, एक चीज आप ध्यान में देना, 2 टाइप का हेडर होते हैं ना। एक 5 बाइट सीक्वेंस नंबर होता है, 5 बिट्स के सीक्वेंस नंबर होता है। दूसरा जो होता है 10 बिट्स के सीक्वेंस नंबर होता है ना। तो मोस्ट ऑफ केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? 10 बिट का सीक्वेंस नंबर। तो उसी तरह से जब 10 बिट का सीक्वेंस नंबर आपके होंगे ना, तो लेंथ साइज कितना हो जाएगा आपका? 8 यहाँ पे हो गए और उसके बाद आपका 4 यहाँ पे 11 बिट का लेंथ साइज हो जाता है। 11 बिट का क्या हो जाता है? लेंथ साइज 11 बिट 11 बिट्स के क्या हो जाते हैं? लेंथ साइज। तो वही चीज है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये कंप्लीट डेटा ही हम भेज सकते हैं ना। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 3 बिट्स का क्या हो गया आपका?
10 बिट के सीक्वेंस नंबर में क्या होता है, 3 बिट आपका रिजर्व हो जाता है। यहाँ पे 3 बिट रिजर्व हो गया, 2 बिट का आपका F5 बिट हो गया, यानी फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन हो गया, और ई हो गया एक्सटेंशन बिट हो गया, ये आपका 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया। तो वही चीज है कि 3 बिट्स क्या हो गए, रिजर्व बिट हो गए, यानी आर को डिनोट कर रहा है। 2 बिट क्या हो गए, F5 बिट हो गया, फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स 1 बिट जो शो कर रहा है कि फर्स्ट डेटा पैकेट को शो कर रहा है, तो ये अगर कंप्लीट है तो क्या करेगा, ये 0 आएगा। ये लास्ट डेटा पैकेट को शो कर रहा है, तो ये क्या है, कंप्लीट पैकेट को हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी कारण F5 जो है अगर देखा जाए तो 2 बिट्स के होते हैं, 2 बिट्स के, तो 2 बिट्स में क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी 0 0 मीन्स कंप्लीट पैकेट हमने भेज दिया, 1 0 मीन्स कंप्लीट पैकेट नहीं है, अभी भी इसका सीक्वेंस बचा हुआ है। 1 0 मीन्स कंप्लीट पैकेज भेज दिए, 1 1 मीन्स कंप्लीट पैकेज नहीं भेजे हैं, अभी भी पैकेज इसका बाकी है सीक्वेंस वाला। तो वही चीज शो कर रहा है। ये जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है आपका, ये जो शो कर रहा है आपका 1, इट मीन्स मोर देन 1 सब हेडर प्रेजेंट है, अभी भी क्या है, मोर देन सब हेडर प्रेजेंट है। ये आपका क्या होगा, लेंथ साइज हो गया आपका 11 बिट का लेंथ साइज हो गया, यानी 11 बिट का लेंथ साइज हो गया। तो 11 बिट का जो लेंथ साइज है कितना हो जाएगा, ये जो साइज है 11, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। और आपका जैसा कि मैं बोला हूं कि अगर ऑड में रहेगा आपका हेडर का हेडर लेंथ, हेडर जो रहेगा ऑड में रहेगा, तो क्या होगा, 4 बिट का हम पैडिंग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 4 बिट का पैडिंग ऐड करेंगे। तो वही है कि यहाँ पे देखो ऑड में है 1, एक ही हेडर है, तो एक हेडर में हम क्या करेंगे, 1 बिट का हम क्या करें, सॉरी 4 बिट का क्या करेंगे, हम पैडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 4 बिट का पैडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अच्छा ये बताओ, आपने तो बोल 2 पैकेट भेज रहे हो, लेकिन हेडर यहाँ पे एक ही है, एक ही हेडर क्यों बना, क्योंकि अगर आप देखो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल लेंथ कितना है, 1200 है, 1200 बाइट है, तो बफर लेंथ कितना है, 1000 आ गया एक पैकेट में, तो बच गया 200 बाइट बच गया। 200 बाइट में जो हेडर लेंथ है कितना है, 4 बाइट का क्या है हेडर लेंथ, 4 बाइट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 196 बाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे 196 बाइट देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर टोटल हेडर में अगर जो फर्स्ट पैकेट का लेंथ है, इसको अगर, क्योंकि इसका लेंथ इसको पता है कि कितना है, 11 जो ये इंफॉर्मेशन है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 बाइट आएगा, 1000 बाइट प्लस 4 बाइट का आपका हेडर हो गए, तो 1004 बाइट हो गए, 1004 बाइट। 1004 बाइट में जो टोटल आपका टीटीआई है, टोटल टीटीआई में अगर 1004 बाइट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1004 बाइट आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 196 बाइट मिल गया। तो 196 बाइट क्या है, सेकेंड पैकेट को डिनोट करता है, ये इतना ही तो भेजे। तो इसी कारण है जो कि सेकेंड पैकेट का जो है हेडर हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें भी आपका क्या होता है, हेडर जो जाता वेस्टेज जाता ना। तो यहाँ पे देखो एस ई दिखा रहा है, तो इट मीन कंप्लीट पैकेट है, स्टार्टिंग पैकेट का डिनोट कर रहा है एस, ये एंडिंग पैकेट डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एस खाली डिनोट कर रहा है, इट मीन स्टार्टिंग पैकेट है, एंडिंग पैकेट नहीं है। तो वही चीज है। तो अभी भी इसके बफर में देखोगे तो 54 बाइट डेटा अभी भी पड़े हुए हैं इसके बफर में, सेकेंड वाले पैकेट में। तो इसी कारण ई नहीं दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड पैकेट में ई नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा है। इट मीन्स अभी भी इसके बफर में डेटा पड़े हुए हैं। तो ये स्टार्टिंग पैकेट आया है, लेकिन सम अभी भी पैकेट इसके बफर में पड़े हुए। तो ये फाइल जो होता है फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन होता है, ये फाइल क्या होता है, फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन। 01 क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट पैकेट क्या है, कंप्लीट आ गया है, और लास्ट पैकेट क्या है, अभी भी इसका बचा हुआ बफर में।
मिडिल पैकेट को नहीं शो करता। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, टीटीआई जो डेटा एलोकेट हुआ है कितने बाइट का है, 2000 बाइट का है, 2000 बाइट का आपका टीटीआई एलोकेट हुआ। 2000 बाइट में सबसे पहले जो इसके बफर में जो डेटा पड़े हुए थे 54 बाइट, इसको भेजेंगे, राइट। तो इसका कंप्लीट डेटा चला गया, तो ये डेटा कंप्लीट चला गया। फिर 500 बाइट वाला कंप्लीट डेटा चला गया, फिर 700 वाला कंप्लीट डेटा चला गया, फिर 800 वाला कंप्लीट नहीं, कितना डेटा इसके बफर में बच गए। तो अगर देखा जाए तो कितने हेडर होंगे, 1 2 3 हेडर होगा, राइट। तो 54 बाइट के लिए बिट क्या हो जाएगा, रिजर्व बिट हो जाएगा, ये आर को डिनोट कर रहा है। 2 बिट F5 बिट जो हो गया, इसका F जो आ रहा लास्ट बिट वाला जो है, लास्ट पैकेट का ई भी क्या है, कंप्लीट पैकेट नहीं था तो यहाँ पे 1 ही होगा। ये लास्ट पैकेट वाला क्या है, ई भी सीक्वेंस 1 1 मींस अभी भी कंप्लीट डेटा नहीं आया है ना। तो यहाँ पे एक्सटेंशन बिट क्या हो गया आपका, ई इक्वल टू 1, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। सीक्वेंस नंबर क्या हो गया, पहला 0 था, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। सीक्वेंस नंबर 10 बिट का सीक्वेंस नंबर ही हो गया। ये जो आप देख रहे हो क्या है, सीक्वेंस नंबर है। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 1, इट मीन सब हेडर पर इसका लेंथ साइज हो गया। नेक्स्ट अभी इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है, अभी भी लेंथ साइज कितना हो गया, 11 बिट का हो गया फर्स्ट पैकेट का। फिर आपका एक्सटेंशन बिट इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है अभी भी। लेंथ साइज कितना हो गया आपका, 500 हो गया। फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या हो गया, 0, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है, तो ये तीसरा पैकेट का ही लेंथ हो गया। अब बोलोगे कि भाई चौथा पैकेट जो आप भेज रहे हो 739 बाइट, इसका लेंथ का, इसका हेडर कहाँ है। तो 3 बाइट का हेडर बना, तो 3 पैकेट का हेडर बना, प्लस में 3 पैकेट है क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ हेडर हो गया। तो ऑड नंबर जब हेडर रहेगा तो 4 बाइट क्या होगा, सॉरी 4 बिट्स के क्या हो गया आपका, पैडिंग ऐड करेंगे इसमें, राइट। तो 4 बाइट में क्या करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे। तो लास्ट वाला में फिर उसी तरह से जैसे कि फर्स्ट पैकेट अपन कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट पैकेट जैसे कैलकुलेट किए थे कि जैसे टोटल हेडर है, यानी इसका हेडर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाइट का क्या हो गया, हेडर हो गया। फर्स्ट पैकेट का लेंथ कितना है, 54 बाइट, तो टोटल कितना हो गया आपका, 161 बाइट हो गया। फिर नेक्स्ट पैकेट का लेंथ कितना है आपका, 500 बाइट, तो टोटल कितना हो गया, 561। अगला जो पैकेट है 700 बाइट, 1261 हो गया। 1261 में अगर हम जो टोटल जो ग्रांट एलोकेट हुआ है 200 बाइट हुआ है, 200 बाइट में 1261 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 739 बचेगा। तो 739 क्या है आपका लास्ट पैकेट है। तो यही लास्ट पैकेट के इसीलिए नहीं करते हैं कि टोटल जो लेंथ है आपका टीबी लेंथ प्लस डेटा लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस डेटा हेडर लेंथ, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा लास्ट पैकेट का आपका साइज पता चल जाएगा कि कितना साइज है ना। लास्ट पैकेट का क्या आ जाएगा, साइज आपको पता चल जाएगा कि कितना साइज है। तो इस तरह से आपका हेडर बनते हैं, इस तरह से पैकेट मैपिंग प्रोसेसिंग होता है ना। तो कोई दिक्कत शिव, हेलो हेलो सर, नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है सर। चलो अच्छी बात है। तो इसी तरह से अपन करें, नेक्स्ट पैकेट देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे है कि नेक्स्ट जो टीटीआई मिला है 113 बाइट का टीटीआई मिला है, राइट। अगर इसका जो देखा जाए तो इसके जो 113 बाइट था, इसका जो बफर में जो डेटा था अभी भी बच रहा था 111 बाइट का ना। तो 111 बाइट का डेटा बच रहा है, तो 3 बाइट का है हो गया आपका रिजर्व बिट हो गए, रिजर्व बिट हो गए।
2 बिट जो आपका हो गया F5 बिट हो गया फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन, यानी 10 ये क्या डिनोट कर रहा है कि कंप्लीट पैकेट हम भेज दिए ना। तो फिर आपका ये सीक्वेंस नंबर हो गया, वहां पे 1 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मतलब 2 हो गया सीक्वेंस नंबर इसका। यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो लेंथ का साइज आपने लेंथ यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि लेंथ तभी मेंशन करते हैं, यहाँ पे ओनली वन हेडर है ना। तो टोटल जो लेंथ इसका जो टोटल जो इसका ग्रांट है 112 है, 112 में अगर हेडर साइज 2 बाइट का हेडर साइज अगर हम सब ट्रैक करेंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा, 111 बाइट का लेंथ आपका यहाँ पे मिल गया। तो दैट्स द रीजन कि हम इसका जो है लेंथ यहाँ पे हम ऐड नहीं करते हैं हेडर में, अगर सिंगल पैकेट है तो ना। अगर 2 पैकेट होगा तो 1 पैकेट का फर्स्ट पैकेट का हेडर हम ऐड करेंगे, लेंथ साइज ऐड करेंगे, सेकंड पैकेट का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें? क्योंकि टोटल लेंथ में हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा उसका एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा सेकंड पैकेट का। उसी तरह से अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो टीटीआई आपको मिला है 2355 बाइट का मिला हुआ है। कितना टीटीआई मिला हुआ है? 2355 यानी 2355 बाइट का मिला हुआ है ना। तो 2355 बाइट में इसका यहाँ तक के कंप्लीट पैकेट अपन भेज चुके थे ना। तो नेक्स्ट जो इसका जो बफर है, इसका 1400 का बफर है, तो ये बहुत बड़ा अभी आपका साइज मिला हुआ बफर, ये जो ग्रांट जो मिला है बहुत ज्यादा मिला हुआ है, यानी 2355 बाइट का ग्रांट मिला हुआ है। तो 1400 का कंप्लीट हम भेज दिए। फिर आपका 230 बाइट का है, इसको भी हम कंप्लीट भेज सकते हैं, 720 बाइट कंप्लीट भेज सकते हैं। तो इसका हेडर क्या हो जाएगा, 2 बाइट यानी इवन नंबर में होगा। तो इवन नंबर में जैसा कि अपन पढ़े कि जब इवन नंबर ऑफ हेडर होगा तो उस केस में हम पैडिंग क्या करेंगे, पैडिंग ऐड नहीं करेंगे, कंप्लीट मेरा हेडर फॉर्म हो जाएगा ना। तो 1 बाइट यहाँ पे क्या होगा, 3 बाइट आपका रिजर्व बिट हो गया ना। 2 बिट जो होगा F5 बिट, 1 क्या है, कंप्लीट डेटा हम भेज रहे हैं। एक्सटेंशन बिट E=1 है, इतनी हेडर प्रेजेंट है। सीक्वेंस नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वहां पे 2 था, ये क्या है 10 बिट का सीक्वेंस नंबर है। एक्सटेंशन बिट =1, हेडर प्रेजेंट है। इसका फर्स्ट पैकेट का लेंथ साइज 11 बिट का लेंथ साइज हो गया आपका, यानी 1400 बाइट आपको निकल के आएगा। एक्सटेंशन बिट =0, कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। सीक्वेंस नंबर कितना हो गया आपका, 11 बिट का हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 230 बाइट निकल के आएगा। तो टोटल जो टीबी साइज है, यानी 2355 में अगर हम हेडर माइनस फर्स्ट सेकंड पैकेट का साइज अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400, 230, अब प्लस में आपका 3 2 5 बाइट का इसका आपका साइज हो गया 5361, और 5631 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 00 आपका 7 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे देखो निकल, लास्ट पैकेट का साइज निकल करके आ गया ना, 720 बाइट का लास्ट पैकेट। इसीलिए है कि लास्ट वाले पैकेट का हम क्या करते हैं, हेडर को हम ऐड नहीं करते ना। तो इस तरह से डेटा मैपिंग आपका होता है वो आरएलसी लेवल पे। तो नेक्स्ट जो टीटीआई आपका है 100 बाइट का टीटीआई है, क्या है 100 बाइट का टीटीआई। तो 100 यहाँ तक के डेटा अपन पैकेट भेज चुके थे, कंप्लीट पैकेट। तो 100 बाइट का टीटीआई है, बट जो बफर में जो डेटा पड़ा हुआ है 450 बाइट है, क्या है 450 बाइट है। तो 450 बाइट हम नहीं भेज सकते एक साथ ना, तो इसको क्या करेंगे, सिगमेंट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, ये पैकेट को सिगमेंट कर लेंगे। तो सिगमेंट करने के बाद कितना आ गया, 48 बिट हम भेज सकते हैं, 2 बाइट का इसका हेडर होगा। इसका लेंथ साइज नहीं हम ऐड कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल लेंथ में अगर हेडर लेंथ हम घटाएंगे तो इसका साइज आ जाएगा। तो 3 बिट क्या हो गया आपका, रिजर्व बिट हो गया, F5 हो गया, इट मीन कंप्लीट पैकेट नहीं भेज रहे हैं, फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन। एक्सटेंशन बिट =0, इट मीन नो सब हेडर परमिट है। ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया 4।
ये आपका 98 बाइट का लेंथ साइज हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिगमेंटेशन हुआ है, सिगमेंटेशन हुआ है ना। यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे सिगमेंटेशन प्लस कैनकैटिनेशन हुआ था, पैकेट को सिगमेंट भी कर रहे हैं और कैनकैटिनेट भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कैनकैटिनेट हुआ था सिर्फ ना, यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे कैनकैटिनेट किए थे हम, यानी सारे पैकेट को बंडल में हम बांध दिए थे, कैनकैटिनेट किए ना। तो सिगमेंटेशन कैनकैटिनेशन परफॉर्म होता है आपका आरएलसी पे, यूएम मोड और टीएम मोड में ना। तो ये डेटा आपका कंप्लीट चला गया। फिर आपका जो डेटा एलोकेट हुआ है, यहाँ पे 100 बाइट था, यहाँ पे देखो 120 बाइट का डेटा है, ये 100 बाइट वाला पैकेट अभी हेडर है आपके। फिर 120 बाइट वाला में कितना है, ये 450 बाइट था, तो 450 बाइट में हम 98 बाइट हम भेज चुके थे पैकेट। फिर से ये जो टीटीआई जो मिला है 120 बाइट मिला है ना, तो 120 बाइट में अभी भी इसके बफर में 352 बाइट डेटा पड़े हुए हैं। तो 352 बाइट में हम कितना भेज सकते हैं, 2 बाइट का हेडर होगा, 118 बाइट हम डेटा भेज सकते हैं, यानी टोटल डेटा साइज फिर कितना हो जाएगा, 120 बाइट। तो वही चीज है, यहाँ पे देखो 3 बाइट क्या हो गया, 3 बिट्स जो हो गए रिजर्व बिट हो गए, 5 बिट मतलब फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन, फाई इंफॉर्मेशन। तो कोई भी सब हेडर अभी तक एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0, इट मींस कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। ये आपका सीक्वेंस नंबर जो हो गया आपका कितना हो गया, 5 हो गया, 10 बिट का सीक्वेंस नंबर। अभी भी इसके हेडर में कितने पैकेट पड़े हुए हैं, 234 पैकेट। नेक्स्ट जो टीटीआई आपको मिला है 236 का मिला है ना, तो 236 का मिला है, तो इट मींस कंप्लीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, सिगमेंटेशन हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैनकैटिनेट हुआ है। कोई भी पैकेट को हम अधिक किए हैं, स्प्लिट किए हैं, नहीं किए हैं ना। तो यहाँ पे 234 बाइट था, 234 बाइट 2 बाइट का हेडर हो गया, यानी 3 बिट जो हो गया क्या हो गया आपका रिजर्व बिट हो गए, 2 बिट जो हो गया आपका F5 बिट हो गया, F5 बिट, और ये जो हो गया एक्सटेंशन बिट हो गया, 0 जो हो गया क्या हो गया, एक्सटेंशन बिट। ये फ्रैगमेंट इन्फो, ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंस नंबर। 6 जो हो गया आपका क्या हो गया, सीक्वेंस नंबर हो गया। 6 जो आपके क्या हो गए, सीक्वेंस नंबर हो गए ना। तो ये जो हो गया इस तरह से, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैनकैटिनेट हो गया, यानी डेटा स्प्लिट नहीं हुआ है ना। तो हम कहाँ तक के डेटा अभी भेज चुके हैं आरएलसी के बफर में, 450 तक। तो सिगमेंटेशन क्या होता है, कैनकैटिनेशन क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, शिव प्रसाद, हेलो। तो नेक्स्ट जो आपका टीटीआई जो आपका मिला है, आपका 722 बाइट का टीटीआई मिला है। कितने बाइट का टीटीआई मिला है, 722 बाइट का टीटीआई मिला है ना। तो 722 बाइट में यहाँ पे कितने बाइट का बफर में डेटा है, 222 बाइट का पैकेट है, 50 बाइट का है, 45 बाइट का है और 400 बाइट का है ना। तो 200 बाइट कंप्लीट पैकेट हम भेज सकते हैं, 50 बाइट कंप्लीट पैकेट भेज सकते हैं, 400 बाइट 45 बाइट कंप्लीट पैकेट भेज सकते हैं, और 400 बाइट कंप्लीट पैकेट भेज सकते हैं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ जो हेडर होंगे कितने होंगे, 1 2 3। लास्ट वाले पैकेट का तो हेडर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सारे पैकेट जो टीटीआई मिला उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका लेंथ साइज मुझे पता चल जाएगा लास्ट पैकेट का ना। तो कितने हेडर बनेंगे, 1 2 3 हेडर बनेंगे। तो जब ऑड नंबर ऑफ हेडर रहता है तो उसमें 4 बिट्स क्या होते हैं, पैडिंग ऐड होता है। 4 बिट्स कितने क्या ऐड होता है, पैडिंग ऐड होता है। यहाँ तक के कोई दिक्कत। तो 3 बिट क्या है आपका, रिजर्व बिट है। 3 बिट क्या है, रिजर्व बिट। A5 बिट मतलब 008 कंप्लीट पैकेट हम भेज सकते हैं,
फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन। ई मतलब एक्सटेंशन बिट है, 1 इट मीन सब हेडर पर बिट है। लेंथ साइज क्या हो गया, 11 हो गया, यानी 7 हो गया, सीक्वेंस नंबर 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया। एसएन कितना हो गया आपका 7। ई कितना है, ई इक्वल टू 1 है, इट मीन अभी भी सब हेडर पर है। फर्स्ट पैकेट का लेंथ साइज 11 बिट का लेंथ साइज कितना हो जाएगा आपका 220 बाइट हो जाएगा, 220 बाइट। फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू कितना है आपका 1 है, इट मीन सब हेडर पर है। लेंथ साइज 11 बिट हो जाएंगे आपके, 11 बिट का लेंथ साइज कितना आ जाएगा 50। फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0 है, इट मीन कोई सब हेडर पर नहीं है। लेंथ साइज आपका 11 बिट का लेंथ साइज, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 45। लास्ट जो 400 बाइट है उसका क्या करेंगे हम, सब हेडर नहीं करेंगे, 4 बिट का क्या हो जाएगा आपका पैडिंग ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑड नंबर में आ रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें ना, इसको अगर कैलकुलेट करें तो आप बोलो कि फिर लास्ट 400 बाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हेडर मुझे पता है तीन हेडर हो गए हैं ना, तो 2 बाइट का हेडर हो गया, लेंथ साइज 1 बाइट का हो गया, यानी 3 बाइट, 4 5 6 7 बाइट के क्या है हेडर है। फिर आपका लेंथ साइज कितना है 220, फिर 550 45 इतना आपके क्या हो गए, यानी टोटल आप देखोगे तो 7 प्लस 5 यानी 12, फिर 2 5 5 2 प्लस 5 7 7 प्लस 4 11 11 और 1 12 हो गए, और 2 प्लस 1 3 हो गए, यानी 322 बाइट का इधर डेटा हो गया प्लस हेडर 300 बाइट। टोटल लेंथ साइज कितना है 722 बाइट है। 722 बाइट में अगर 322 बाइट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बाइट का लेंथ साइज बचेगा 400 बाइट का। 400 बाइट कौन सा है, लास्ट वाले जो पैकेट है उसका लेंथ साइज है। तो इस तरह से 2 टाइप के हेडर होते हैं आपके आरएलसी में। 5 बिट के हेडर होते हैं, 10 बिट का हेडर होता है। तो 10 बिट सीक्वेंस नंबर का जो हेडर होता है उसमें जनरली हम जो यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम 99.9% जो यूज करते हैं 10 बिट का हेडर। तो 2 बिट का क्या होता है हेडर होता है, 1 बिट का लेंथ साइज, यानी टोटल जो हेडर जो होता है 3 बाइट का होता है। और प्लस प्लस में जो भी पैकेट आपका एड ऑन होते जाएंगे तो 1 बाइट का हेडर एड ऑन होते जाएगा ना। तो अब बताओ यहाँ तक के कोई अगर दिक्कत है आपको तो। हेलो हेलो, जाग रहे हो कि नींद में हो। हेलो शिव, स्वाति, हेलो, अरे तो सब तो सो गए। हेलो हेलो, आप पल्ले पड़ रहा है स्वाति। थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। थोड़ा सा आप रिपीट में नहीं देखोगे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चीजें आगे जाकर के समझ में नहीं आएगी। नहीं, समझ में तो आ रहा है, बस बाकी तो बस यही है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि समझ। एक बार अगर जब आप शुरू से है ना हेडर आप समझ लोगे ना तो फिर पैकेट को ऐसे एनालाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ 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 तो यहाँ हाँ पे तो है कि ई जो देख रहे हो ना वहाँ पे यूएम मोड में जाकर ये मोड में जाकर के चीजें और इसमें बढ़ जाएगा। इसमें अच्छा जो 3 बिट आप जो देख रहे हो रिजर्व बिट है। क्यों रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्नॉलेजमेंट का कोई जरूरत नहीं है, एक्नैक मुझे नहीं चाहिए। जो एक्नॉलेजमेंट यूएम मोड जो यूज करते हैं जनरली हम यूज करते हैं जो रियल टाइम वॉइस के लिए यूज करते हैं, जो कॉलिंग करते हो ना उसमें हम लोग एक्नॉलेजमेंट मोड यूज करते हैं। कि जैसे मान लो कि आप बात कर रहे हो तो बात करते करते कुछ चीजें है कि आपको सुनाई नहीं देता है ना, तो अगला को अगर बोलते हो कि भाई फिर से रिपीट करो सुनाई नहीं दिया, अगर वो पैकेट को फिर हम बाद में करके भेजेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी कारण है कि यूएम मोड में जो है कि हम लोग एक्नॉलेजमेंट नहीं करते, रियल टाइम वॉइस के लिए होता है।
तो ACK ने यही 3 बिट है जो कि आपका AM मोड में जा करके ऐड हो जाते हैं ना। AM मोड जब पढ़ेंगे तो 3 बिट इसमें रिजर्व बिट के जगह पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। तो AM मोड थोड़ा इजी है ना। तो इसी तरह से अभी आप देखो तो इसका अभी जो अपना देखे थे आर्किटेक्चर इसका जो देखे थे यूएम मोड का ना, तो किसी को मान लो ये क्या है आपका यूई हो गया, यानी अपलिंक में डेटा हम भेज रहे हैं, ये डाउनलिंक में डेटा आ रहा है यूई को। अपलिंक में डेटा भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपर लेयर से डेटा आया यानी पीडी से डेटा आया आरएलसी के बफर में, ट्रांसमिशन बफर में पैकेट है। फिर यहाँ पे क्या किए, जो भी आपका रिक्वेस्ट किया है मैक पीडीयू उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या किए, सिगमेंटेशन किए, कैनकेटिनेशन किए, दोनों के सिगमेंटेशन कैनकेटिनेशन परफॉर्म करके क्या करेंगे, अपना हेडर खुद का हेडर ऐड करेंगे, आरएलसी का हेडर ऐड करके लोअर लेयर को दे देंगे, यानी मैक को दे देंगे। मैक क्या करेगा, फाई को दे देगा, फाई क्या करेगा, फिर है कि एयर में भेज देगा डेटा, रिसीवर इंड पे आएगा, रिसीवर इंड पे आरएलसी पे आएगा तो डेटा क्या होगा, रिसेप्शन बफर में जाएगा, आरएलसी के रिसेप्शन बफर में जाएगा, इनोड बी साइड यानी नेटवर्क साइड। वहां पे क्या होगा, आर्क रीऑर्डरिंग टाइमर चलता है, एक क्या होता है आर्क रीऑर्डरिंग टाइमर चलता है। तो वो जो टाइमर है विद इन दैट टाइम तक वो क्या करेगा, वेट करेगा, जो भी पैकेट आएगा उसको क्या करेगा, ऑर्डर में करके वो आगे भेज देगा। आगे भेजने पर क्या होगा, ये जो हेडर आपने जो ऐड किया है यहाँ पे सेंडर साइड में, वो हेडर को क्या करेगा, रिसीवर साइड रिमूव करेगा हेडर को, और जो भी एक्चुअल फॉर्म में डेटा है उसको डेटा को एसडीयू को क्या करेगा, रीअसेंबल करेगा। एसडीयू को रीअसेंबल कर करके ओरिजिनल फॉर्म में बना करके डेटा क्या करेगा, को भेज देगा, हायर लेयर को भेज देगा। उसी तरह से अगर इनोड भी ने भेज रहा है तो डीएल फॉर्म में है डेटा, इनोड भी डेटा भेज रहा है, मान लो कि यूई को भेज रहा है तो क्या करेगा, ई हायर लेयर से डेटा आएगा इनोड भी के पास, ट्रांसमिशन बफर में आएगा, इसका ट्रांसमिशन बफर से क्या करेगा, सिगमेंटेशन कैनकेटिनेशन होगा इसमें इनोड भी साइड में। फिर सिगमेंटेशन कैनकेटिनेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, हेडर अपना ऐड करेगा, आरएलसी हेडर, फिर मैक को दे देगा, मैक क्या करेगा, फाइल लेयर को देगा, फाइल लेयर क्या करेगा, ये एयर में भेज करके ये रिसेप्शन आनी आपके यूई साइड में आ जाएंगे, पैकेट आएंगे, यूई साइड के क्या आएगा, रिसेप्शन बफर में आ जाएगा पैकेट, रिसेप्शन बफर में आकर के फिर जो परफॉर्म जो चीजें परफॉर्म हुआ रिसेप्शन साइड में इनोड भी साइड में, वही सेम चीज डीएल के फॉर्म में परफॉर्म करेगा यूई। ये क्या करेगा, रिसेप्शन बफर में डेटा रखेगा, वेट करेगा, हार्क रीऑर्डरिंग टाइमर जब तक एक्सपायर नहीं होता, जब तक जो भी डेटा आएगा उसको क्या करेगा, ऑर्डर में करेगा, ऑर्डर में करके क्या करेगा, आगे भेजेगा, यानी आगे भेजेगा तो क्या करेगा, इसका आरएलसी का जो हेडर है इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि हेडर जो होता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल वैरी करता है, उसका ऑन पर्पस के लिए होता है ना। तो एक दूसरे मॉड्यूल है जो कोई सारे अपने हेडर एक दूसरे को हेडर पढ़ता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हेडर क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा कि कौन से मॉड्यूल का डेटा है, तो ये अपना खुद का हेडर ऐड कर देगा और क्या करेगा, यहाँ पे रीअसेंबल करेगा एसडीयू को, रीअसेंबल करने के बाद क्या करेगा, हायर लेयर को भेज देगा, यानी पीडीसीपी को भेज देगा, पीडीसीपी को भेज देगा। अगर ओटा मैसेज होगा तो क्या करेगा, आरएलसी को भेज देगा, नैट को भेज देगा ना। ये आईपी पैकेट का बात कर रहा हूँ, पीडीसीपी को जो आईपी पैकेट आएगा वो हो जाएगा, समझ गए। पीडीसीपी फिर आगे क्या करेगा, या तो नैश को भेज देगा, अगर सिग्नलिंग का मैसेज होगा तो नैश आएगा आरआरसी, या तो आईपी पैकेट होगा तो क्या होगा, एपी को चला जाएगा, यानी इसके आगे आपका आईपी को चला जाएगा, इसके आगे होता है एचआईएफ फिर होता है टीसीपी को भेज देगा, टीसीपी क्या करेगा, फिर एप्लीकेशन, इस तरह से डेटा प्रोसेसिंग होता है ना। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, हेलो 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 हेलो
स्वाति हेलो। सिंह दोनों में से, कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं 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 तो एक बार आप देखो, नहीं तो फिर कंप्लीट करने के लिए तो कर दूंगा पूरा, आज आरएलसी कंप्लीट कर दूंगा। नहीं नहीं, पूरा मत कंप्लीट करिए, थोड़ा ठीक है, जितना सीखा है उतना एक बार पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो फिर आज तक यूएम मोड ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आरएलसी एएम मोड को पढ़ेंगे ना। हम्म। तो फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज करके आइए, हम्म। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आज ठीक है इतना ही रखता हूँ ना। ठीक है ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके। तो थैंक यू गाइस। एक्चुअली है कि कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसी कारण रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन कुछ है कि मेरा टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है कि आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इस कारण हम आज थोड़ा डिले मैं अपलोड किया हूँ। मैक का लास्ट आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट करके मैं आज अपलोड किया हूँ। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए, जो भी आपके दोस्त आ रहे हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए, और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिक्वेंसली वीडियो को देखिए, तब जा करके आप एक दूसरे से लिंक कर पाओगे ना। ऐसा ना हो कि मिडिल से हम कोई भी हम देख लिए वीडियो तो उससे हम समझ में आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो आप है कि 1 to 1 आपको देखना पड़ेगा वीडियो को ना। तो थैंक यू वंस अगेन, और कंटिन्यू आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए ना। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।